अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा इंग्लिश की 9th क्लास का 5th लेक्चर है। इसके अंदर हमने यूनिट नंबर 3 मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट को डिटेल में डिस्कस करना है। ये जो आपका बेसिकली चैप्टर है, इसकी ट्रांसलेशन जो है वो काफ़ी इजी है, लेकिन बोर्ड के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अक्सर इसमें से एक पैराग्राफ जो है वो आ जाता है। जो हमारा बेसिकली ये चैप्टर है, मिस आयशा और उनके स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कशन है, और वो इसके अंदर मीडिया के एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा जो हैं वो 9वीं जमात की बेहतरीन उस्ताद हैं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। ईगरली का बेसिकली मतलब होता है बेचैनी से। तो जो तालिब इल्म हैं वो मिस आयशा की क्लास का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। मिस आयशा एंटर्स द क्लासरूम। मिस आयशा जो हैं वो जमात में दाखिल होती हैं। विद हर यूजुअल स्माइल ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड टेक्स द रोल कॉल। अपनी मुस्कुराहट के साथ वो क्लास में दाखिल होती हैं। वो अपने तालिब इल्मों से सलाम लेती हैं एंड टेक्स द रोल कॉल और उनकी हाज़िरी नोट करती हैं। इट इज़ देयर ट्यूटोरियल डे। तो आज उनकी प्रैक्टिस का दिन है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। गियर्ड अप का मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इसके लिए। दे नो वट इज़ अबाउट टू कम एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। उनको पता है तमाम तालिब इल्मों को कि इस टाइम किस चीज़ के बारे में बात होने लगी है, और वो सब इसके लिए तैयार हैं। शेल वी स्टार्ट, शी आस्क्स पोलाइटली। तो अब आपने जब ऐसी लाइन आ जाएगी तो आपने शी आस्क्स पोलाइटली को पहले ट्रांसलेट करना है कि उन्होंने उससे नरम लहजे में मिस ने पूछा, शेल वी स्टार्ट कि क्या हम बात को शुरू करें। येस द स्टूडेंट्स नॉड। नॉड का मतलब होता है सर हिलाना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ने मुस्बत में सर हिलाया कि जी मिस आप शुरू कर सकती हैं। टीचर अब कहती हैं ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज द रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। तो टीचर को बताती हैं कि हमने आज के मौजू को पहले से ही सोच रखा था, और आज का जो हमारा मौजू है वो है मीडिया का किरदार और इसके असरात। टू स्टार्ट विद, अगर इस बात का आगाज़ मैं करना चाहूँ, लेट मी स्टेट क्लियरली दैट मीडिया इज़ द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कि हमारा जो मीडिया है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर निज़ाम है, और ये निज़ाम कौन सा है? मवासलाती, कम्युनिकेशन वाला, ठीक है। तो मिस कहती हैं कि हमारा मीडिया जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर मवासलाती निज़ाम है। इट शेयर्स न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद पीपल, और ये लोगों से ख़बरों को भी डिस्कस करते हैं और मालूमात भी उनको बताते हैं। समटाइम्स मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़, और कभी कभी हमारा मीडिया जो है वो गलत बातों को भी फैलाता है। बट जनरली, लेकिन आम तौर पर, इट इन्फॉर्म्स, ये हमें मालूमात देता है अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। अराउंड अस होता है हमारे इर्द गिर्द, और फैक्ट्स होते हैं हकाइक। तो हमारा मीडिया जो है वो हमें हमारे इर्द गिर्द के हकाइक के बारे में मालूमात फराहम करता है। डू यू अग्री? क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक करते हैं? तो अब स्टूडेंट्स आगे से उनको जवाब देना स्टार्ट हो रहे हैं। एक बच्चा कहता है येस वी डू, बल्कि सब बच्चे मिलकर कह रहे हैं कि जी मिस हम आपकी बात से एग्री करते हैं। अब स्टूडेंट नंबर 1 है, वो कहते हैं कि आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट, कि मैं इसके अंदर कुछ चीज़ों को जमा करना चाहता हूँ। मिस आगे से कहती हैं जी श्योर, आप बिल्कुल यस श्योर, जी यकीनन आप अपनी बात को इसमें ऐड कर लें। तो स्टूडेंट 1 जो है वो कहता है कि मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। कि हमारा जो मीडिया है वो लोगों की मदद फराहम करता है टू शेयर नॉलेज, कि वो अपने इल्म को बांट सकें ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। उनके एहसासात और उनकी जो राय होती है, आर एक्सप्रेस, वो बयान की जाती है, ठीक है। कि जब लोग अपनी मालूमात को आपके साथ शेयर करते हैं तो उस मालूमात के अंदर उनके एहसासात भी होते हैं और उनकी राय भी होती है उस चीज़ के बारे में। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, और मीडिया जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा आवाम को अपनी तरफ, उनका जो अट्रैक्शन है वो स्पैन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी इस बारे में गौर किया है, दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज़ टू स्विच ऑन द टेलीविज़न। कि आपने कभी इस बात को नोट किया है कि जब भी हम घरों में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हम अपने घर में जाके टीवी चलाते हैं, और उसके अंदर ऊपर भी हम नॉर्मली न्यूज़ को ही फर्स्ट ऑफ ऑल चला रहे होते हैं। टीचर कहती हैं देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, कि इसके बारे में कोई भी शक वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट नंबर 2 इसमें बात आ जाते हैं। कैन लेट मी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दूसरा जो बच्चा है वो कहता है कि आप इस बात को समझ लें कि मीडिया जो है वो हमारी ज़िंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, कि ना सिर्फ ये हमें मालूमात फराहम करता है बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, लेकिन हमें तफरी भी मुहैया करता है। टीचर आगे से कहती हैं एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेल, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो टीचर अब उनसे पूछती कि क्या आप सबसे जो दो बड़े मवासलाती निज़ाम हैं क्या आप उनके बारे में जानती हैं या जानते हैं। तो स्टूडेंट 3 कहते हैं देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो काइंडली नेक्स्ट वाला पैराग्राफ जो है वो ध्यान से सुन भी लीजिएगा और इसको प्रॉपर्ली याद भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट नंबर 3 कह रहे हैं कि देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, के मवासलाती निज़ाम दो तरीके के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बरकी, ठीक है, बरकी आपने लिखना है जो काफ कैंची वाला होता है उससे, ठीक है। एंड प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया होता है जो आपके रसाले होते हैं। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। तो वो कहते हैं कि आपको जो मीडिया है उसके अंदर फिल्म आती है, रेडियो आता है, टीवी आता है, इंटरनेट आता है, किताबें आती हैं, रिसाले आते हैं और अखबारात शामिल हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, तो ये हमें मालूमात भी मुहैया करता है और हमारे लिए तफरी का सामान भी लेके आता है। टीचर कहती हैं गुड, इट्स थ्रू मीडिया डेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, कि ये मीडिया का ही बहुत बड़ा किरदार है कि जिसकी वजह से हमारी जो दुनिया है वो एक गांव बन चुकी है। ग्लोबल विलेज का मतलब होता है कि सुकड़ गई है। अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो आप बड़े आराम से अमेरिका, कनाडा, किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी बंदे से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप कम्युनिकेशन ईजिली कर सकते हैं। देयर इज़ कवरेज ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन, और टीवी के ऊपर दुनिया में जो भी हो रहा होता है उसको बड़ी प्रॉपर तरीके से रायदही या उसकी कवरेज की जाती है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया, और मीडिया की मदद से हम कोई भी मालूमात बड़े आराम से अपने घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग देख लें कि इस टाइम आप लोग बैठ के ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, तो आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं वाइल आई हैव रिकॉर्डेड दिस लेक्चर अ लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है। तो आप लोग आराम से इस बात को समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आज हमारा यहाँ पे लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप होता है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।